बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम अल्लाह से पहले कौन था, अल्लाह के बारे में बात करेंगे। गैर मुस्लिम अक्सर मुसलमानों से सवाल करते हैं कि कायनात को बनाने से पहले अल्लाह ताला क्या कर रहे थे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना मिलने पर इंसानों का दिमाग घूमने लगता है और इंसान खुद से इसके जवाब ढूंढने लगता है, और इनके जवाब ना मिलने से इंसान का ईमान कमजोर होने लगता है, क्योंकि दिमाग इसको खुद से जवाब बनाकर देगा और वो गुमराह हो जाएगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि सब ने वापस लौटना है अपने अल्लाह की तरफ, और अल्लाह ताला सबसे बहुत जल्द हिसाब लेने वाले हैं। बेशक अल्लाह ताला का ना कोई आगाज है और ना कोई इख्तिताम, क्योंकि आगाज और इख्तिताम तो उस चीज के लिए होता है जिसके लिए वक्त मुकर्रर हो और जिसने खत्म हो जाना हो। बेशक अल्लाह ताला की जात हमेशा बाकी रहने वाली है और हर चीज फना होने वाली है। इस तरह ये सवाल ही गलत हो जाता है कि अल्लाह ताला इस कायनात को बनाने से पहले क्या कर रहे थे। अब कई जहनों में ये सवाल घूम रहा है कि अल्लाह ताला के लिए जब कोई वक्त ही नहीं तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वक्त का जिक्र सालों या दिनों में क्यों किया है। जैसा कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को 6 दिन में पैदा किया, जबकि ये सिर्फ इंसानों को समझाने के लिए है, क्योंकि हमारे लिए जमीन पर वक्त गुजर रहा है। और अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह फजीलत में फरमाते हैं कि मैंने इस कायनात को 2 दिन में पैदा किया, जबकि अल्लाह ताला सूरह अहराफ में फरमाते हैं कि मैंने इस कुल कायनात को 6 दिन में पैदा किया। इन आयतों के मुताबिक कहा जा सकता है कि ये जमीन पूरी कायनात के बनने के 3 गुना वक्त गुजरने के बाद वजूद में आई। और बेशक अल्लाह ताला की जात सब जानने वाली है। जब इस कायनात में कोई इंसान और जिन मौजूद नहीं थे तो इस प्रोसेस को बताने वाली जात वही हो सकती है जो उस वक्त मौजूद हो, और बेशक वो कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। और बेशक अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और कलम को हुक्म दिया कि लिख। कलम ने कहा कि बारी ताला क्या लिखूं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इब्तिदा से इख्तिताम तक का सफर लिख दे। चनाचा वो चल पड़ा और कयामत तक होने वाले तमाम मामूलात लोहे महफूज में लिख दिए। बेशक ये अल्लाह ताला का इल्म था। रिवायतों के मुताबिक एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाने से 50,000 साल पहले तमाम इंसानों की तकदीरें और कयामत तक होने वाले तमाम मामलात को लिख दिया था, और उस वक्त अल्लाह ताला का अर्श पानी पर था। इस हदीस से वाज़िह तौर पर मालूम होता है कि सबसे पहले पानी, और पानी पर अल्लाह ताला का अर्श बनाया गया, और फिर अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया। उसके बाद आसमान और जमीन को तख्लीक किया। एक मर्तबा यमन से एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि हमें दीन की समझ और इब्तिदाए कलम के बारे में बताइए कि सबसे पहले क्या था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह, और कुछ भी मौजूद नहीं था, और अल्लाह का अर्श पानी पर था, और फिर अल्लाह ताला ने हर चीज लोहे महफूज पर लिख दी। फिर आसमान और जमीन की तख्लीक हुई, यानी सबसे पहले पानी, पानी पर अल्लाह ताला का अर्श, और उसके बाद अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया। कलम के फौरन बाद अल्लाह ताला ने लोहे महफूज को बनाया और उसमें इब्तिदा से लेकर कयामत तक होने वाले तमाम मामलात को लिख दिया, और फिर तमाम कायनात मार्ज़े वजूद में आई। बेशक अल्लाह का पैदा करने वाला कोई नहीं, और तमाम तर जहानों को पैदा करने वाली सिर्फ और सिर्फ एक जात अल्लाह ताला की है। और ये शैतानी वसवसे हैं जो इंसानों के जहनों में आते हैं कि अल्लाह को किसने पैदा किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन शैतानी वसवसों से बचाए और अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह वाहिदुल्ला शरीक है।